तो चलिए आज आगे बढ़ा जाए। यहाँ 7वां तक बता दिया था, इस वीडियो में मैं आगे के सवाल बताऊंगा। देखिए दिया है कि यदि 8वां है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए अपान 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो दिया है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए अपान 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो आप इसे लगाएंगे तो आपका मान निकल जाएगा ये इसके बराबर है कि नहीं, यानी लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड, ये सिद्ध करना आपको। चलिए इसे किया जाए। सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। क्वेश्चन नंबर जो है कि आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां। 8 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए दिया है, आप लिखेंगे पहले बात तो इसमें क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, दिया है 3 cot, यहाँ पे लिख लेंगे 3 cot a बराबर 4 दिया है। तो जांच क्या करना है, 1 - 10 स्क्वायर a अपान 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए भी है, ठीक है। बराबर आपको सिद्ध करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, है या नहीं से सिद्ध आपको करना है। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी है बराबर राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध किया जाए। इसको हम लोग 3 काट दिया है, इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4/3 के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर लिख सकते हैं, ये नीचे लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। या आप इसे 3/4 के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं, वो वही आएगा, ठीक है। आप 3/4 के रूप में लिख लीजिए, चाहे आप 4/3 के रूप में लिखें या 3/4 के रूप में लिखें, आएगा उतना ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 काट दिया तो 3/4 लिख लीजिए या 4/3 आप लिख सकते हैं। तो 4/3 लिखिए, 3/4 लिखिए, दोनों रख के आप देख लेंगे उत्तर उतना ही आएगा। तो इसे हल किया जाए। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि काट बराबर होता क्या है, काट बराबर क्या होता है, ये लाल बट्टे हम लोग का जो रटे आए हैं उसी के ऊपर इसे रखा जाए। तो साइन cos 10 काट यानी आधार बटे लंब होता है, तो इसे लिख लेते हैं आधार बटे लंब होता है। नहीं, आधार को क्या बोलते हैं आप लोग, बेस बोलते हैं, लंब को क्या बोलते हैं और तो आधार जो है इसमें दिया है, आधार कितना दिया है वो कैसे मालूम पड़ेगा। मान लीजिए कि चूँकि हमने आपको बताया जो है कि काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब हमने लिख दिया है। तो 4/3 रख दीजिए, या 3/4 कहिए या 4/3 करिए, बात वही आने वाली है। चाहे आप 4/3 3/4 रखेंगे तो 4 आधार मान लेते, 3 क्या मान लेते, लंब मान लेते हैं। या तो आप इसका भी उस बटे कर सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार से इसे ऐसा जाता है, नहीं, ठीक है। तो 4/3 अब यहाँ पे एक फिगर बन जाएगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से अब हमें सिद्ध करना होगा। तो लेकिन एक हमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, अन्य कोण अलग अलग होते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें नाम दे दीजिए, इस भुजाओं का नाम AB और AC हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आधार यहाँ पे देखिए 4 है, लंब 3 है, कर्ण निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज यहाँ पे करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग यानी k का वर्ग बराबर अंडर रूट जो होता है
ये आधार का वर्ग कर लीजिएंगे, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, यानी यल का वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो के का वर्ग बराबर होता है, आधार का वर्ग बोले तो 4 का वर्ग कर देंगे। कितना का वर्ग करेंगे? 4 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग मतलब 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी इसके आगे बढ़ते जाएंगे। के का वर्ग बराबर अंडर रूट 4 का वर्ग यानी 16 प्लस 3 का वर्ग 9। अब के बराबर यानी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 6 15 के 5, हाथ में लगाइए कि 2 25 हो जाएगा। यानी अंडर रूट इधर से इसको हटाएंगे, स्क्वायर इधर हटेगा तो ये 25 का क्या हो जाएगा, ये सब हटेगा तो यानी कि 25 हटेगा, इस सब को हटाने के बाद 5 आ जाएगा। करड़ी इसका जाएगा, इसमें हटेगा तो स्क्वायर इधर है, 5 कवर करेंगे तो 25 होता है और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी इसका मान 5 आ जाएगा। यानी करड़ का मान क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 यानी 5 आ जाएगा। तो जब इसका मान मतलब जब त्रिभुज की समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का मान मालूम हो गया तो क्या करेंगे हम जो है कि अब इस सवाल को यहाँ पे हल कर देते हैं। यहाँ पे हल करते हैं, इसके सामने ही दिया है 1 माइनस दिया है 10 स्क्वायर ए। तो 10 बराबर होता क्या है? 10 बराबर तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान क्या है? 3 दिया है तो 3 रख दीजिए बटे, ठीक है ना। तो बटे का मतलब यहीं पे बटे लगेगा और लंब बटे चूँकि 10 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब 3 है और देखिए लंब 3 है, आधार 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, इस सवाल में लिख देंगे। अच्छा 1 माइनस 3/4 बटे। अच्छा अब देखिए इसी सवाल को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, इसी सवाल को हम मान डायरेक्ट रख रहे हैं। नहीं तो आप अगर कन्फ्यूजन में हैं तो चूँकि आपके सामने ये चीज़ें बार बार आए, इसके लिए चाहे तो आप यहाँ पे रख लीजिए, नहीं तो यहीं पे रखिए। बल्कि 1 माइनस, तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 माइनस 3/4 में रख दिया हूँ। कैसे कि 1 माइनस है तो 1 माइनस ये 10 का मान कैसा है? अब 10 की जगह 3/4 क्यों है, ये आप कन्फ्यूज में है तो 3/4 क्या है, मैंने मान रख दिया डायरेक्ट। तो चूँकि 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे देखेंगे कितना है, लंब देखेंगे 3 है, आधार 4 है, तो वही मैंने 3 और 4 रख दिया। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई है। अब देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो हम इसका भी क्या कर लेंगे, कोष्टक में करके स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा नीचे आते हैं, 1 प्लस दिया है तो यहाँ पे लिखिए 1 लिखेंगे, प्लस भी लिख लेंगे और उसको 10 स्क्वायर ए का मान वही होगा, कितना होगा 3/4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए भैया क्या होगा, ऊपर का हल कर लीजिए 1 माइनस, यहाँ पे आइए 1 माइनस, देखिए 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहीं पे डायरेक्ट हल कर दीजिए, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। ठीक है, बटे अब देखिए 1 प्लस लिख लीजिए, 3 का वर्ग 9 होगा आपका और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा के हल कर लिया जाए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 का नम 16 माइनस 9 कर लीजिए, यानी 16 माइनस 9 बटे का पूरे बटे 16। अब इसका भी बटे, इसको कर लीजिए 16 का नम 16 प्लस इसका कुछ कोई बटा नहीं, एक आप मान सकते हैं, लेकिन 16 का नम 16 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल वही 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डायरेक्ट आप 16 का नम 16 लिखिए और 16 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 16 का नम 16, सॉरी इस तरह से नहीं, जैसे कि मैंने लिखा 16 का नम 16 फिर माइनस 9 उतार दिया, तो 16 का नम 16 प्लस 9 यहाँ पे लिखिए। ठीक है, 16 का नम 16 और प्लस 9 यहाँ पे लिख लीजिए, बटे पूरे 16 कर दीजिए। अच्छा अब देखिए इसी को आगे बढ़ा के हल किया जाए। अब देखिए 9 में से अब यहाँ पे आया 16 में से 9 घटाएंगे, 9 7 16, तो 7 बटे देखिए 16 आ जाएगा, रख लीजिए इसको ही। अच्छा अब इसके बटे आ जाइए, देखिए 16 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 1 2 25 हो जाएगा, 25 बटे देखिए 16 आ जाएगा। अब देखेंगे क्या है 16, देखिए ये इससे ये कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, ऊपर आपका बचा 7 और फिर 25 बटा, मतलब 7 बटे 25 का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 7 बटे 25 इसका आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है आपका दिया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका 7 बटे 25 आया है। अब राइट हैंड साइड यानी कि दिया है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख लिया जाए तो अच्छा रहेगा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ना,
कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, इसके बराबर। अब कास बराबर क्या होता है, कास बराबर होता है चूँकि लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि कास बराबर हम लोग जानते हैं आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी ए बट्टे के बराबर यहाँ पे लिखते जाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। अब इस फिगर में देखिए आधार क्या है, कर्ण क्या है, आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है 4/5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4/5। अच्छा, इसके बाद देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है, इसमें देखिए लंब क्या है 3 है, कर्ण क्या है 5 है, तो लंब बटे कर्ण यानी 3/5। अब इसी मान पे रख दीजिए, तो कास स्क्वायर दिया है यानी 4/5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस ये माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या है 3/5, तो 3/5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी सवाल में 4 का वर्ग देखिए 16 होता है, 5 का वर्ग देखिए 25 होता है, माइनस है माइनस लगा दीजिए, 3 का वर्ग देखिए 9 होता है, 5 का वर्ग देखिए 25 होता है। अब क्या करेंगे, 16 में से 9 घटा देंगे, तो 16 में से 9 जाके 7 के 9 7 16, 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 9 7 16 तो सही है ना। तो 7 और देखिए 25 और इसका एलसीएम लेंगे तो 25 हो गया, यानी 7/25 राइट हैंड साइड बराबर भी 7/25 आया। तो हम कह सकते हैं कि 7/25 राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो यह हाँ में उत्तर आएगा, अर्थात यह सही है, हाँ इसका आंसर हाँ में आएगा। यही सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलिए बढ़ते हैं, लोग देख लीजिए ध्यान से सवाल को एक बार, कैसा मैं लगाया हूँ, क्या क्या मैं किया हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद समझ सकते हैं। ये सवाल आपका सलूशन रहा, और सवाल आपकी बुक में था, ये वाला सवाल था आपकी बुक में, 8वां सवाल था कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो हाँ है, इसका जवाब हाँ में आएगा। अगला सवाल देखिए, दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण b समकोण है, एक त्रिभुज है जिसका कोण b क्या है, समकोण है, यदि 10 a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला और दूसरा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे लगाया जाए।